अब देखो, मान लो कि ये तुम हो, ठीक है? हाँ। 2 लोग तुम्हें खींच रहे हैं और 2 लोग तुम्हें धक्का देकर दूर भगा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मम्मा। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम से इन एरोस को हटा दूं, तो अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड। तब ये बताओ कि अब तुम्हें अगर 2 लोग खींच रहे हो और 4 लोग धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा? खींचने वाले और धकेलने वाले 2 एरोस का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और बस मुझ पर 2 लोगों के धक्के का इफेक्ट होगा। ऐसे। गुड। अब फिर से इस कॉम और पेपर वाले डायग्राम को देखो और याद करो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बिल्कुल इक्वल थे ना? हाँ मम्मा। लेकिन उनके चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे थे। तो अगर मैं उन्हें बिना किसी चार्जेस के बनाऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो मान लो कि इस कॉम में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो इसमें माइनस चार्जेस प्लस चार्जेस के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ। तो अगर मैं मान लूं कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉम पर केवल नए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इफेक्ट आएगा। हाँ, कह सकते हैं। तो ठीक है, मैं इस कॉम से पुराने एक दूसरे को कैंसिल करने वाले चार्जेस को हटा देती हूँ और कॉम पर केवल एक्स्ट्रा माइनस चार्जेस को रखती हूँ। ठीक है मम्मा। फिर समझ लो कि यही होता है, जब हम कॉम को बालों से रब करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ओके मम्मा। तो क्या इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कॉम पेपर्स को खींचने लगता है? हाँ। पर कैसे मम्मा? पेपर में तो प्लस और माइनस दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में होते हैं ना? तो कॉम के ये एक्स्ट्रा माइनस पेपर के प्लस को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पेपर के माइनस को दूर भगाएंगे। तो एक बार फिर से इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना? ऐसे। शाबाश, क्या दिमाग चलाया है। प्राउड ऑफ यू माय बेबी। मम्मा, इंटेलिजेंट तो मैं शुरू से ही थी, पर आप ही को नहीं दिखता। जब इंटेलिजेंस की बात है तो थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे ही दीजिए। मैं भी कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बेटा, इंटेलिजेंट तो मैं तुम्हें तब समझूंगी जब तुम पूरा रीजन सही से समझोगी। ठीक है, समझाओ ना मम्मा, झट से समझ जाऊंगी। अच्छा, देखते हैं। अब ये देखो, जैसा कि तुमने कहा कि कॉम का एक्स्ट्रा माइनस पेपर के माइनस को दूर धकेलेगा और पेपर के प्लस को अपनी ओर खींचेगा, पर इसका असर ये होगा कि पेपर के इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस कॉम से जितना हो सके उतना दूर हो जाएंगे। ये देखो, ऐसे ये दूर हो गए। इसके कारण ऑटोमेटिकली पेपर के सारे प्लस कॉम के पास रहेंगे, जबकि सारे माइनस कॉम से दूर रहेंगे। हाँ मम्मा, होना तो यही चाहिए। तो पास होने के कारण पेपर के प्लस यानी प्रोटॉन्स पर जो पुल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस पर जो पुश होगा वो वीक होगा। और पुल के स्ट्रॉन्ग होने के कारण पेपर के पीसेस अपने आप कॉम की तरफ खींचे चले जाते हैं। वाह मम्मा, सच में? मतलब इसी कारण कॉम पेपर के पीसेस को अपनी तरफ खींचता है। इसे कहते हैं पोलराइजेशन। तो देखा आपने किस तरह से पेपर के पीसेस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले प्लस और माइनस अलग अलग हो गए। डिवाइड एंड रूल का बहुत ही मिसयूज किया है कुछ लोगों ने।
अब अगर समझ गई हो तो तुम मुझे ये बताओ कि कॉम्ब को बालों पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पर आने की बजाय उल्टा हो जाए और कॉम्ब पर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर अलग हो जाएं, तो क्या होगा? सोच के बताती हूँ। सोचो सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब से गए तो कॉम्ब के पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम। गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब कॉम्ब पर प्रोटॉन्स यानी प्लस का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ऐसे? वेरी गुड। फिर क्या होगा? फिर कॉम्ब के प्रोटॉन्स का प्लस चार्ज पेपर के इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण पेपर के इलेक्ट्रॉन्स जितना हो सके कॉम्ब के पास आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम तो सब समझ गई हो। फिर लास्ट में क्या होगा? बस फिर पास होने के कारण पुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पुश कम। और इस बार भी पेपर के पीसेस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखा, डिवाइड एंड रूल चाहे प्लस के कारण हो या माइनस के कारण, रिजल्ट दोनों ही केस में सेम होता है। ठीक वैसे ही जैसे डिवाइड एंड रूल कोई भी पार्टी करे, नुकसान हमेशा जनता का ही होता है। वेरी गुड, तुम तो अच्छे से समझ गई। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्ब के पास इलेक्ट्रॉन्स आए या फिर जाएं, दोनों ही केसेस में पेपर के पीसेस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ मम्मा, समझ गई। तो फिर ठीक है, मैं भी मान लेती हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो गई हो। ओके मम्मा। Madam Curious is here. तो दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इस कोम को बालों में रब करने से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों ही केसेस में पेपर के बिट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर दोस्तों, ऐसा क्यों है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इस कंघे में आया जा सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि प्रोटॉन्स भी इसमें आया जा सके? जवाब जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म ज़रूर देखिए।